क्या आपने कभी ऐसा पल देखा है जब किसी का दिल टूट जाता है पर उसी टूटे हुए पल से उसकी हिम्मत और भी मजबूत होकर बाहर निकलती है? आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो बिल्कुल उसी तरह की है, जहां एक बच्ची का मासूम सपना टूटता है, लेकिन फिर वही बच्ची अपनी समझदारी और हौसले से सबके दिल जीत लेती है। अगर आप ऐसी भावुक और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अब शुरू करते हैं कहानी, जहां अनु अपनी पूरी जान लगाकर गायत्री देवी के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट तैयार कर रही होती है। कई दिनों से वह इस गिफ्ट में लगी हुई थी। हर धागे में उसने अपने दिल की गर्माहट और अपनी सच्चाई पिरो दी थी। यह सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, बल्कि अनु के प्यार, सम्मान और आभार का प्रतीक थी। उसे लगता था कि जब वह यह साड़ी आर्यसर की मां को देगी तो वो बहुत खुश होंगी और शायद अनु के दिल की भावनाएं समझ पाएंगी। लेकिन आगे जो हुआ वह अनु ने कभी सोचा भी नहीं था। घर में रघुपति और मीरा दोनों मौजूद थे और मीरा को अनु की मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसे हमेशा लगता इसी बीच अनु ने अपनी बनाई हुई साड़ी एक जगह रख दी थी ताकि थोड़ी देर आराम कर ले। पर जैसे ही मीरा की नजर उस साड़ी पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि इस साड़ी को किसी न किसी तरह खराब कर देना है ताकि अनु का प्लान बिल्कुल खत्म हो जाए। उसने तुरंत रघुपति को वहां बुलाया और मीठी मीठी बातों में उसे फंसाकर कहा कि यह साड़ी अनु ने नहीं बल्कि किसी और ने उसे देने के लिए भिजवाई है। यह सुनकर रघुपति गुस्से से भर गया और बिना कुछ सोचे समझे उसने वह साड़ी अपने हाथों से फाड़ कर रख दी। जब अनु वापस आई और उसने साड़ी को फटा हुआ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं बैठकर रोने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी मेहनत को किसने यूं बर्बाद कर दिया। उसके सपने थे कि वह यह साड़ी गायत्री देवी को देगी और वह खुश होंगी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। अगर आपको यह कहानी अब तक भावुक लग रही है और आप आगे जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही। अनु ने रोते रोते पूरी बात बताई, कैसे उसने गायत्री देवी के लिए प्यार से साड़ी बनाई थी, कैसे वह साड़ी फाड़ दी गई और कैसे उसका सारा सपना टूट गया। पुष्पा सुनते सुनते आंसू पोंछने लगी और गोपाल ने प्यार से अनु के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटा अनु, अगर साड़ी फट गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है भगवान की इसी में कोई मर्जी हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ और अच्छा सोचा हो। तुम इतनी होनहार और समझदार हो, तुम चाहो तो इससे भी अच्छा एक नया गिफ्ट बना सकती हो और शायद वह नया गिफ्ट आर्य सर को और उनकी माँ को ज्यादा पसंद आए। उनकी बातें सुनकर अनु का दिल थोड़ा हल्का हुआ। उसने आंसू पोंछे और फिर गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। अगर साड़ी फट गई है तो मैं गायत्री देवी के लिए उससे भी अच्छा और खास गिफ्ट बना लूंगी। ऐसा गिफ्ट जिसे देखकर उन्हें न सिर्फ खुशी मिले बल्कि मेरे दिल की बातें भी समझ आए। अगर आप चाहते हैं कि अनु का यह नया सफर और मेहनत कैसे आगे बढ़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानी आपसे मिस न हो। इसके बाद अनु ने अपनी सारी हिम्मत अगले दिन जब अनु तैयार होकर गिफ्ट लेकर जाने लगी तभी पुष्पा ने उसे रोक लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जरा हमें भी तो दिखाओ, तुमने आर्य सर की मां के लिए क्या खास बनाया है। तुम पिछले कई दिनों से इतना मेहनत कर रही थी, हमें भी तो देखने दो। पर अनु ने तुरंत सिर हिलाया और बोली, नहीं, ये गिफ्ट बहुत खास है। इसे सबसे पहले आर्य सर की मां ही देखेंगी। मैंने ये पूरी दिल से बनाया है और मैं चाहती हूं कि इसकी पहली झलक उन्हीं को मिले। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर अनु ने क्या बनाया था और वह देखकर गायत्री देवी की क्या प्रतिक्रिया रही, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अनु ने अपनी बात पर टिके रहते हुए गिफ्ट को संभालकर पैक किया और फिर सीधे गायत्री देवी के घर की तरफ चल पड़ी। उसके दिल में थोड़ी घबराहट भी थी। वह सोच रही थी कि उन्हें ये गिफ्ट कैसा लगेगा, क्या उन्हें पसंद आएगा, क्या वे खुश होंगी या कुछ और करेंगी। लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में एक सुकून था कि उसने ये गिफ्ट बहुत प्यार से बनाया है। उधर
मीरा को अभी तक यह भी नहीं पता था कि अनु ने नया गिफ्ट बना लिया है। वह तो अपने मन में खुश हो रही। अब कहानी यहाँ और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अनु धीरे धीरे गायत्री देवी के घर की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में गिफ्ट था, दिल में डर था और चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद। रास्ते भर वो सोचती रही कि अगर गायत्री देवी को यह गिफ्ट पसंद नहीं आया तो, अगर उन्हें लगे कि अनु की मेहनत बेकार है। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि उसने ये गिफ्ट अपने पूरे दिल से बनाया है और जब दिल की सच्चाई हो तो उसकी कीमत हमेशा अलग होती है। अगर आपको लगता है कि अनु की ये हिम्मत काबिले तारीफ है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे हमें पता चलता है कि आप ऐसे भावुक पल पसंद करते हैं। जैसे ही अनु गायत्री देवी के घर पहुंची, उसने बाहर खड़े होकर गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और सामने थी गायत्री देवी, सादगी और शालीनता की मिसाल। अनु ने झुककर उन्हें नमस्ते कहा और मुस्कुराते हुए बोली, ये मैंने आपके लिए बनाया है, बहुत ही प्यार से। गायत्री देवी ने आश्चर्य से गिफ्ट लिया और बड़े प्यार से पैकिंग खोली। उनके चेहरे पर भाव बदलते गए, पहले हैरानी, फिर मुस्कुराहट। उनकी बात सुनकर अनु के अंदर जैसे सारी घबराहट टूटकर गिर गई। उसे लगा कि उसकी मेहनत आखिरकार रंग ला गई। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं चाहती थी कि आपको यह पसंद आए, इसीलिए मैंने इसे बहुत ध्यान से बनाया। अगर आप भी इस पल पर मुस्कुरा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की कहानी आप मिस ना करें। उधर मीरा अपने घर में बैठी अभी भी यही सोच रही थी कि अनु अब तक रो रही होगी और शायद गायत्री देवी के सामने उसकी हालत खराब लग गई होगी। उसके होठों पर संतोष भरी मुस्कान थी, मानो उसने कोई बड़ी जीत हासिल की हो। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि अनु ने नया गिफ्ट बना लिया है और वह गिफ्ट गायत्री देवी को इतना पसंद आया है कि उन्होंने उसे दिल से सराहा है। इधर गायत्री देवी बार बार गिफ्ट को पलट पलट कर देख रही थी। उन्होंने अनु के इस छोटे से प्रयास में एक बड़ी सच्चाई महसूस की थी, सम्मान, साफ नीयत और एक मासूम बच्ची का प्यार। उन्होंने अनु से कहा, बेटा आज तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मैं आर्यवर्धन से भी कहूंगी कि वह तुमसे जरूर मिले। तुम्हारे भीतर एक अलग ही चमक है। अनु के चेहरे पर खुशी की रोशनी फैल गई। वह दी। अनु ने मुस्कुराते हुए बताया कि गायत्री देवी को गिफ्ट बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे आशीर्वाद भी दिया। यह सुनकर पुष्पा और गोपाल की आंखों में गर्व चमक उठा। गोपाल ने कहा, देखा बेटा, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो मेहनत सच दिल से की जाती है वह हमेशा अपना फल देती है। अगर आप अनु की इस जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेकिन जैसे ही सब खुश थे तभी मीरा वहां आ गई। उसके चेहरे पर वही घमंड था, वही अहंकार। उसने कहा, तो अनु, तुम्हारी बनाई साड़ी तो फट गई थी ना, अब तुम्हें शर्मिंदा तो होना ही पड़ा होगा। अनु ने शांत स्वर में कहा, नहीं मीरा दीदी, मैंने एक नया गिफ्ट बनाया और गायत्री देवी को वह बहुत पसंद आया। यह सुनते ही मीरा का चेहरा उतर गया। उसे जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके सपने थे कि अनु सबके सामने रोएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और अंदर भरते हुए बोली, यह कैसे हो सकता है। अनु ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसने कहा, जिस काम में सच्चाई हो उसे कोई खराब नहीं कर सकता। मीरा कुछ पल के लिए। अब कहानी का मोड़ यहां से और भी दिलचस्प होने लगा। गायत्री देवी ने आर्यवर्धन को बुलाकर बताया कि अनु ने उन्हें कितना खास गिफ्ट दिया है। आर्यवर्धन ने गिफ्ट देखा और वह भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अनु वाकई में बेहद क्रिएटिव है। वह मन ही मन अनु की मेहनत की तारीफ करने लगे। यह वही एहसास था जिसका सपना अनु ने कहीं अपने दिल के कोने में छुपा रखा था। अगर आप चाहें कि आर्यवर्धन और अनु के बीच क्या आगे होने वाला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन रखा गया जहां बच्चे अपने अपने टैलेंट दिखाने वाले थे। अनु को भी मंच पर बुलाया गया। वहां उसने अपनी मेहनत दिखाते हुए बताया कि कैसे छोटे छोटे कामों में भी दिल लगाकर किसी का भी मन जीता जा सकता है। और सबसे खास बात, कार्यक्रम में गायत्री देवी और आर्यवर्धन भी मौजूद थे। जब उन्होंने अनु को देखा
को दोनों ने मुस्कुराकर उसे प्रोत्साहन दिया। मीरा यह सब दूर से देख रही थी और उसका चेहरा और ज्यादा उतर गया। उसे लग रहा था कि अनु की चमक उसकी चालों से बुझ ही नहीं रही। उसने फिर तय किया कि अगले मौके पर वह अनु को और बड़ी परेशानी में। खुश हो, तुम अपनी मेहनत और नियत से बहुत आगे जाओगी। ये शब्द अनु के दिल में सीधा उतर गए। उसे लगा कि उसने सच में कुछ अच्छा कर दिखाया है। अगर आप भी अनु की इस मेहनत और सच्चाई से प्रेरित हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। रात को जब अनु घर पहुंची तो पुष्पा ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तूने हम सबका मान रख लिया। तू सच में बहुत हिम्मती है मेरे बच्चे। अनु ने धीरे से कहा, मैंने बस वही किया जो सही लगा। ये सुनकर गोपाल ने कहा, और हमेशा यही करती रहना, डरना नहीं, रुकना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में मीरा की चाल और अनु की हिम्मत एक बार फिर आमने सामने आएंगी। ये सफर और भी रोचक होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मीरा अब क्या करेगी और अनु कैसे उसका सामना करेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे आप आगे की कहानी बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। अब कहानी का मोड़ यहाँ से और भी दिलचस्प होने लगा। गायत्री देवी ने आर्यवर्धन को बुलाकर बताया कि अनु ने उन्हें कितना खास गिफ्ट दिया है। आर्यवर्धन ने गिफ्ट देखा और वह भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अनु वाकई में बेहद क्रिएटिव है। वह मन ही मन अनु की मेहनत की तारीफ करने लगे। यह वही एहसास था जिसका सपना अनु ने कहीं अपने दिल के कोने में छुपा रखा था। अगर आप चाहें कि आर्यवर्धन और अनु के बीच क्या आगे होने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन रखा गया, जहां बच्चे अपने अपने टैलेंट दिखाने वाले थे। अनु को भी मंच पर बुलाया गया। वहां उसने अपनी मेहनत दिखाते हुए बताया कि कैसे छोटे छोटे कामों में भी दिल लगाकर किसी का भी मन जीता जा सकता है। और सबसे खास बात, कार्यक्रम में गायत्री देवी और आर्यवर्धन भी मौजूद थे। जब उन्होंने अनु को देखा तो दोनों ने मुस्कुराकर उसे प्रोत्साहन दिया। मीरा यह सब दूर से देख रही थी और उसका चेहरा और ज्यादा उतर गया। उसे लग रहा था कि अनु की चमक उसकी चालों से बुझ ही नहीं रही। उसने फिर तय किया कि अगले मौके पर वह अनु को और बड़ी परेशानी में। खुश हो, तुम अपनी मेहनत और नियत से बहुत आगे जाओगी। ये शब्द अनु के दिल में सीधा उतर गए। उसे लगा कि उसने सच में कुछ अच्छा कर दिखाया है। अगर आप भी अनु की इस मेहनत और सच्चाई से प्रेरित हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। रात को जब अनु घर पहुंची तो पुष्पा ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, तूने हम सबका मान रख लिया। तू सच में बहुत हिम्मती है मेरे बच्चे। अनु ने धीरे से कहा, मैंने बस वही किया जो सही लगा। ये सुनकर गोपाल ने कहा, और हमेशा यही करती रहना, डरना नहीं, रुकना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में मीरा की चाल और अनु की हिम्मत एक बार फिर आमने सामने आएंगी। ये सफर और भी रोचक होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मीरा अब क्या करेगी और अनु कैसे उसका सामना करेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे आप आगे की कहानी बिल्कुल मिस नहीं करेंगे।